आज देखिए क्लास 10 का एक चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। इसके पहले क्या हुआ कि हम लोग 7.2 को कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो चैप्टर समाप्त हो गया। तो इसके बाद एक चैप्टर शुरू किया जाए, ठीक है। तो उसका आज इंट्रो एक वीडियो हम लोग सोच समझ के बना रहे हैं। मान लीजिए जो भी कैलकुलेशन है, जैसा काम उसमें होता है, उसको थोड़ा थोड़ा हम बता रहे हैं। उसके बाद लगातार क्वेश्चन वाइज बनाते चलेंगे, ठीक है। तो आज शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो एपी, जिसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एपी, ठीक है, एपी जिससे मेरा भी नाम होता है, उस हिसाब से भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। एपी बोलिए या फिर समांतर श्रेणी बोलिए, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी। ये हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये होता क्या है, पहले ये समांतर श्रेणी है क्या। देखिए, हम लोग समांतर को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, वही बात है। थोड़ा सा सोचने का भूल है। मान लीजिए एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी हम लोग बना रहे हैं। मान लीजिए ये एक सीढ़ी हो गया, है ना। ये सीढ़ी को ऐसा बनाया जाता है ना, इस टाइप का बनाया जाता है। ये मेरा सीढ़ी हो गया ना। इसको देखिए ध्यान से, ये सीढ़ी का क्या काम है, ठीक है। इस सीढ़ी का क्या काम है, हम लोग देखिएगा, जो स्पेशली जिसको मशीन बनाता है या फिर जिसको नापी जोखी के साथ बनाते हैं, उसमें क्या होता है ना, यहां से यहां तक का दूरी जो रहता है ना, वो समान रहता है। फिर यहां से यहां तक का दूरी समान रहता है, इसको माप के बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहां से यहां चढ़ गए, यहां से यहां है, यहां से यहां, यहां से यहां, ये इक्वी डिस्टेंस, समान दूरी पर है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि समान रूप से बढ़ना। एक देखिए, ये इधर से चढ़ गए हम लोग, ये मान लीजिए छत है, यहाँ छत चढ़ गए हम लोग, ठीक है। तो छत तो चढ़ गए, तो यहां से यहां इक्वी डिस्टेंस है, समान दूरी है। फिर यहां से यहां से समान है, तो उधर से तो उतरेंगे भी ना, जब चढ़े हैं तो उतरेंगे। तो कुल मिला के इस सीढ़ी के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि समांतर रूप से बढ़ना या घटना, ये एपी कहलाएगा। एक एग्जांपल अगर लेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 डॉट ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये मेरा एपी है, ये मेरा एपी है। देखिए एपी है। अब देखिए, ये तो मेरा एक इक्वेशन हो गया पॉजिटिव, ठीक है, प्लस में हो गया। एक माइनस में लेते हैं, मान लीजिए -1, तो फिर -2, फिर -3, फिर -4, ये मेरा एपी हो गया। या फिर अगर और भी आते हैं, मान लीजिए, तो हो गया 0, फिर होगा -1, फिर -2, फिर -3, ठीक है। तो जैसा भी लेना है उसके हिसाब से ये सही है, तो इसको एपी बोलेंगे। अब देखिए सवाल एक आता कि सर ये तो एपी है, लेकिन ये हमको ये संख्या छोटा है, जिसके कारण पता चला कि एपी है। अगर बड़ा संख्या रहे, कुछ अटपटांग रहे, तो कैसे पहचान पाएंगे कि ये एपी है या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत दमदार सवाल है। सही मायने में हम लोग अगर देख रहे हैं कि ये छोटा छोटा अंक है, 1 2 3 4 या 2 4 6 8 10 जो भी आता है, मान लीजिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 6 9 12, ठीक है। तो ये समान रूप से बढ़ रहा। देखिए यहां से यहां 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, ऐसे करते करते क्या करेंगे, एक एपी का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर सही में वो अल्टरनेट संख्या हो, मान लीजिए ऐसा संख्या जो देख के ना पता चले कि ये एपी है या नहीं। चलिए मान लेते -1/2, फिर 3/2, फिर 7/3, फिर 4/2, तो ये मेरा एपी है कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए एपी है या नहीं, इसके लिए हमको कॉमन डिफरेंस, जिसको डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी, फिर यहां से यहां कितना कितना बढ़ रहा या कितना कितना घट रहा, इसके माध्यम से हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला आप खुद बनाएंगे। देखिए ये सब जो दिया हुआ है, ठीक है, ये सब जो दिया हुआ ये पद है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंच पद, जैसे वो जो भी बोलिएगा उसके हिसाब से। या फिर अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म, इस तरह करते करते आप पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, हिंदी में अगर बात करेंगे तो ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय, फिर चतुर्थ, इस तरह करके बोल सकते हैं। तो इसके लिए अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो एपी है या नहीं, उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। मतलब उसको ट्राई करेंगे, उसको जांचेंगे कि सही में सेम बढ़ रहा है कि नहीं। तो देखिए ये वाला देखिए 1 2 5 6, यहां सिर्फ अगर जांच लेंगे, 2 में 1 घटा देंगे तो 1 हो गया, है ना। तो बोलेंगे नहीं रे ठीक है,
एक एक बढ़ रहा है। अभी कैसे पता चला? एक बार में कोई चीज एक चीज से ये साबित नहीं होता। आप दोबारा ट्राई कीजिए, इसमें 5 में 2 घटाएंगे, क्या 1 आएगा? नहीं आएगा, मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है उसको खुद से आप बना सकते हैं। क्या करना है? टर्म 1 से टर्म 2 घटाएंगे तो आएगा, टर्म 2 से टर्म 3 घटाएंगे तो आएगा, टर्म 3 से टर्म 4 घटाएंगे फिर भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, वो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो उल्टा करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, मतलब a2 माइनस a1। टर्म को a से हम लोग डिनोटेट करते हैं, सूचित करते हैं, a बोलते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा पहला टर्म a1 a2 a3। देखिए a1 ये a2 ये a3 ये a4 ये a5 है ना। फॉर्मूला आप बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन लगभग क्वेश्चन में आपको a4 तक दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म। ठीक है, जैसे हो गया मान लीजिए a1 a2 a3 a4 है ना। ये मान लीजिए 3 4 5 6 है ना। a1 a2 a3 a4, इसको a भी बोल सकते हैं। जहां पर कोई एक नाम का एक ही लड़का हो उसको a1 बोलिए या फिर नाम से बोलिए या a बोलिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। एक फॉर्मूला मेरे पास है, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ये एक फॉर्मूला बन गया। तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये भी तो होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दूसरा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तीसरा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, मतलब a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2 या फिर a4 माइनस a3। ठीक है, ये फॉर्मूला होना चाहिए। बाद वाला टर्म लेंगे, उसमें से पहला वाला टर्म को घटा देंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला को, तो ये पता चल जाएगा कि एपी है या नहीं। ठीक है, एपी अब देखिए, ये तो एपी हो गया कि एपी कैसे क्या होगा नहीं होगा। देखिए, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको बोर्ड पेपर में डालते हैं। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और फिर से बनाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 2 4 6 8, ये एपी है या नहीं, इसको पता लगाना है एपी है या नहीं। अगर लिखा हुआ है एपी ऐसे तो ये एपी है। ठीक है, इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ, मान लीजिए बोल रहा है ये एपी है या नहीं, एपी है या नहीं, तो क्या करेंगे, 2 बार डी निकाल देंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देखिए सार्वअंतर जिसको बोलते हैं। देखिए ये मेरा a1 हो गया, ये a2 ये a3 और ये a4। ओके, देखिए सॉल्यूशन अगर इसको बनाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, पहले लिखेंगे प्रथम पद जिसको बोलते हैं a बराबर कितना हो गया मेरा 2। जो प्रथम मतलब जो पहले है उसको बोलेंगे प्रथम पद 2। ठीक है, इसके बाद सार्वअंतर को क्या बोलते हैं, डी, डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला तो हम बताएं, सेकंड माइनस फर्स्ट या फिर थर्ड माइनस सेकंड या फिर फोर्थ माइनस थर्ड। तो a2 माइनस a1। ओके, a2 माइनस a1, तो a2 मेरा कितना है 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 2। एक बार हो गया तो इसको d1 बोल सकते हैं। एक बार से तो नहीं समझ में आया कि सही मायने में ये AP है कि नहीं, दोबारा नहीं होगा। फिर से लिखेंगे सार्वअंतर d2, 2 बार निकाला इसलिए d1 d2। ठीक है, तो अब क्या होगा, a2 माइनस a3 ले लिए, इसमें से इसको घटा दिए, अब इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है, a3 माइनस a2, तो a3 मेरा कितना है 6 माइनस a2 कितना 4, तो 6 में 4 घट गया, कितना बचा 2। तो है दोनों जगह सेम आ गया, इसलिए लिखेंगे यह एपी में है। ओके, और अगर नहीं बराबर आता तो हम लिखते ये एपी में नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें ये चैप्टर जो है बृहद है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको हर तरीके से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन लगभग चीज हम बताते हैं। ये प्रथम पद हो गया, सार्वअंतर हो गया, और क्या होता है, नंबर ऑफ an निकालने का एक फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला है क्या, मेरा an नंबर ऑफ a मतलब कौन सा पद, नंबर ऑफ a कौन सा पद, वहां पद इसको बोल सकते हो, वहां पद कौन सा पद, नंबर ऑफ a। ठीक है, तो कौन सा पद, नंबर ऑफ a हो गया, नंबर ऑफ a। ठीक है, उस पद को निकालना है। a का मतलब होता है प्रथम, n का मतलब हो गया वो कितना नंबर में है
ठीक है, और यहाँ डी मतलब हो गया सार्वंतर, सार्वंतर। ओके, ये हो गया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसको यूज होता है। फिर Sn आता है, ठीक है, Sn भी निकालते हैं। ठीक है, अगर बोलेगा 10वां पद ज्ञात करें या 20वां करें या 30वां पद ज्ञात करें, ठीक है, इस चीज को समझिए। अगर 10वां पद निकालने बोलेगा, मान लो a और d दिया हुआ है, a और d सपोज दिया हुआ है, तो बोलेगा अगर 10वां पद ज्ञात करें तो वो हो सकता है, 20वां पद बोलेगा वो भी हो सकता है। ठीक है, तो 10वां 20वां 30वां जो भी होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया आपको a और d दे दिया जाता है, मान लीजिए a बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर सपोज कीजिए a बराबर दिया हुआ 2 और d बराबर दिया हुआ 4। ठीक है, तो यहां अगर बोलेगा कि 20वां पद ज्ञात करें, 20वां, ठीक है, 20वां पद बराबर 1। 20वां मतलब क्या, 20वां मतलब वहां पद। ठीक है, a 20, ये n का मान हो गया, नंबर ऑफ a। ठीक है, 20वां पद निकालने बोल रहा है, तो 20वां पद, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, इससे ट्रिकली है ये, समझिए a का a लिख दीजिए प्लस यहां जितना है एक घटा देंगे, अगर 20 है तो एक घटा के कितना 19d, a प्लस 19d। इस फॉर्मूला में आप a और d बैठाइए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये एक छोटा सा इंट्रो था शुरू होने से पहले कि एपी भी होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, कल से चैप्टर वाइज चलेंगे, हम लोग क्वेश्चन वाइज बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।